Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ खास आपके लिए। एक काम कीजिए, थोड़ा पास्ट में जाइए। फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट थॉट से जाइए और सोचिए आपने अपने जीवन में सबसे कठिन काम कौन सा किया है और उस कठिन काम से आपको क्या प्राप्त हुआ है। आई एम श्योर आपको बहुत संतोष मिलेगा। उस बारे में सोच के एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और स्वयं पर प्राउड फील होता होगा। कठिन काम करने के बाद जब कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू भी बहुत होती है और सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत बढ़ता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस पॉडकास्ट में आपको समुद्र मंथन की कहानियां सुना रहा हूं। समुद्र मंथन एक अत्यंत कठिन कार्य था और इसके किए जाने का उद्देश्य था अमृत प्राप्ति। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र श्री समृद्धिहीन हो गए। सभी स्थानों पर धर्म कर्म बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना बंद कर दिया। देवताओं का तेज लगभग समाप्त सा हो गया। इस अवसर का लाभ लेकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता युद्ध हार गए। इस युद्ध में पराजित होकर इंद्रदेव सहित सभी देवगण बहुत अपमानित हुए। देवताओं का राजपाट, समृद्धि सब कुछ चला गया। इस सेटबैक से बाहर आने के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी समस्या के समाधान के लिए उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें इस समस्या के निराकरण के लिए समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया और इस काम में दानवों को भी सम्मिलित करने का आदेश दिया। देवताओं ने अपने परम शत्रु दैत्यों को अमृत का प्रलोभन देकर इस कार्य में सम्मिलित कर लिया। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु अपने कूर्म अवतार में मंदार पर्वत के नीचे और विष्णु स्वरूप में मंदार पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए, जिससे मंथन में थोड़ी सरलता हो सके। भगवान ने कूर्म यानी कछुए का अवतार ही क्यों लिया, ऐसा प्रश्न अवश्य आया होगा आपके मन में। तो वो इसलिए क्योंकि कछुए की पीठ उभार वाली होती है। कछुआ अत्यंत धैर्यवान, बुद्धिमान और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समुद्र मंथन के लिए एक आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है स्थिरता। कछुआ स्थिरता का प्रतीक होता है, तो कछुए की पीठ पर पर्वत सरलता से मूव हो सकता है और समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्ति में चाहे जितना भी समय लगे, धैर्यवान प्राणी कार्य की ड्यूरेशन से परेशान नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कछुए का ही स्वरूप धारण किया। भगवान के हर स्वरूप में एक तार्किक यानी लॉजिकल और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रीजन निश्चित होता है। भगवान ऊपर इसलिए विराजे ताकि मंथन करने से मथनी यानी मंदार पर्वत ऊपर की ओर न चला जाए। भगवान विष्णु के दबाव से नीचे की ओर ही रहे। दैत्य वासुकी नाग के मुंह की ओर से और देवता पूंछ की ओर से पूर्ण वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु अपने तेज से वासुकी नाग को बल दे रहे थे और अपने अन्य तेज से देवताओं को। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। वासुकी की फुफकार से दैत्य जल रहे थे, लेकिन अमृत प्राप्ति की लालसा के कारण निरंतर मंथन किए जा रहे थे। आखिर अमृत अमरत्व प्रदान करने वाला था। अमरत्व के लिए दैत्यों ने झुलसने को भी स्वीकार किया। मंथन चलता रहा। मंथन किए जाने से समुद्र में से भयानक विष उत्पन्न हुआ, कालकूट। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुए इस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि यह विष समस्त प्रकार के जीवन का नाश कर सकता था। सभी भयभीत हो गए। अचानक विष निकल आया और वो भी ऐसा भयानक। तो उसका उपाय कहां और कैसे करना चाहिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। सभी ने भगवान विष्णु से इस विष के संदर्भ में प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से सहायता मांगने का सुझाव दिया। एकमात्र भगवान शंकर ही इस विष से समस्त जगत की रक्षा कर सकते हैं। सभी भगवान शिव के पास गए और संपूर्ण घटना का वर्णन किया और हलाहल कालकूट विष के समुद्र में से निकलने और उसके प्रभाव के बारे में बताया। सभी ने महादेव जी से प्रार्थना की कि वे जगत की रक्षा करने का उपाय करें। भगवान शिव ने जगत रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। इतने भयानक विष को पी जाना अत्यंत हानिकारक हो सकता था, बिल्कुल भगवान के लिए भी। लेकिन भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ से नीचे जाने से रोक दिया। भयंकर विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष पी लिया था। विष गले से नीचे नहीं उतरा, जिस कारण उनका गला यानी कंठ नीला पड़ गया और इस घटना के बाद भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान नीलकंठ ने सभी की चिंता हर ली थी। यहाँ
एक बात करना आवश्यक है, जो कोई नहीं कर सकता है वो शिव कर सकते हैं, या जो शिव कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बात एक ही है, रक्षा करने के लिए विषपान भी करना पड़े तो करने से हिचकना नहीं चाहिए। विषपान तो भगवान नीलकंठ के संदर्भ में है। हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए इस प्रसंग में जो संदेश है वो ये है कि किसी की सहायता अथवा रक्षा के लिए स्वयं को कष्ट देना पड़े तो भगवान शंकर से प्रेरित होते हुए आगे बढ़कर बीड़ा उठा लेना चाहिए। कोई संकोच, इफ बट, हेजिटेशन को काम और अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए। सही कहा ना? कालकूट विष की समस्या का समाधान हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि समुद्र मंथन से क्या क्या प्राप्त होना है। विष निकलने के कारण अब ये प्रश्न भी आ खड़ा हुआ था। अल्टीमेट मोटिव अमृत प्राप्ति था, इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर जा पहुंचे और मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य जी जान से समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन करते हुए समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हुई। सभी इस दिव्य गाय को देखकर अचंभित हो गए। अनेक दिव्य गुणों से युक्त कामधेनु गाय सभी का भरण पोषण करने में सक्षम और समस्त गौओं की जननी मानी जाती है। समुद्र मंथन से रत्न स्वरूप निकली कामधेनु गाय सर्वसम्मति से ऋषियों को प्रदान की गई। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। इस बार 4 दांत, 7 सूंड और श्वेत रंग का अति बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी ऐरावत नामक हाथी उत्पन्न हुआ। ऐरावत युद्ध कला में निपुण और तीक्ष्ण था। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्रदेव का मुख्य वाहन है। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और दिव्य शक्तियों से युक्त उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ। श्वेत रंग का यह दिव्य घोड़ा आकाश में उड़ने में सक्षम, 7 मुख वाला और अति सुंदर था। अचानक चारों ओर यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार का कौतूहल छा गया। पुनः मंथन करते हुए समुद्र से वारुणी प्राप्त हुई। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए उनमें एक है वारुणी देवी। वरुण का अर्थ है पानी और समुद्र के जल से प्राप्त होने के कारण इनका नाम वारुणी रखा गया। वारुणी को सूरा माना जाता है। सभी दैत्य वारुणी से मोहित हो गए और वारुणी की सशक्त मांग की। वारुणी दैत्यों को प्रदान की गई। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और शंख उत्पन्न हुआ। इस शंख का नाम है पांचजन्य। इसे सुख, समृद्धि, शांति, यश और कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। पांचजन्य भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। आपने महाभारत में पांचजन्य का उल्लेख सुना होगा, स्पेशली जब युद्ध प्रारंभ हुआ और सभी ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाकर युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा की। आपने भगवान की मूर्ति के पास शंख को प्रोमिनेंटली रखा देखा होगा। शंख का पूजन भी किया जाता है। सनातन पूजा पद्धतियों में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शंख भगवान के पांचजन्य का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार समुद्र मंथन से अलग अलग प्रकार के रत्न निकल रहे थे। ये समुद्र मंथन की कहानी बहुत बड़ी है। इसमें सामाजिक राजनीतिक विचारों के साथ साथ तर्क और विज्ञान भी है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में आपको बताया कि किस प्रकार कालकूट नाम के महाभयंकर विष को पीकर भगवान शंकर ने समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। मंथन से अद्भुत गुणों वाला ऐरावत हाथी और उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा निकला। वारुणी नामक सुरा और दिव्य शक्तियों से युक्त समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाली गौ माता कामधेनु प्रकट हुई। इसके बाद कौन कौन से रत्न निकले आप जानते ही हैं। पिछले एपिसोड में आपको बताया था। उनके उत्पन्न होने और दैत्यों और देवताओं में उनके बंटवारे की आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में। हर रत्न की कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर रत्न का एक लॉजिक है और उसके उपयोग का एक साइंस। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.